इंदौर में जन्मे हिंदुस्तान के मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने अपनी उम्र के 69वें साल में दुनिया को अलविदा कह दिया। राहत साहब के दुनिया के जाने की खबर से उर्दू अदब की दुनिया में एक ऐसी उदासी छाई हुई है जो कि कई सदियों तक शायरी के मन से नहीं उतारी जा सकेगी। राहत इंदौरी के निधन पर देखिए ये रिपोर्ट। मशहूर शायर और प्रोफेसर डॉक्टर राहत साहब के खुद के परिवार में 2 बेटे, एक बेटी और उनकी पत्नी शामिल है। राहत साहब जितने अच्छे शायर थे उतने बेहतर प्रोफेसर भी थे। इंदौर के गुजराती कॉलेज में साहब के पढ़ाए गए कई छात्र हैं जो आज देश दुनिया में राहत साहब और इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ऐसी अजीम और तरीन शख्सियत थी जिनकी पहचान राहत इंदौरी के नाम से लगभग 1/3 दुनिया में की जाती है। राहत साहब के अचानक हुए निधन को लेकर मानो मुशायरे के मंच पर एक कभी न हटने वाली धुंध छा गई है। इंदौर के अलावा पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि यूं कहें कि भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया में उर्दू अदब के चाहने वालों में और राहत साहब को जानने वालों में मायूसी का ये आलम इससे पहले शायद कभी नहीं देखा गया होगा। इंदौर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर राहत इंदौरी ने अपनी आखिरी सांसें ली और अस्पताल के जिम्मेदार ने इस बात की पुष्टि की तो राहत साहब के बड़े बेटे ने मीडिया से बात करते हुए अपने पिता और एक मशहूर शायर को खोने का गम बयां किया। हालांकि राहत साहब की विरासत उनके छोटे बेटे सतलज बहुत पहले ही समझ चुके थे और युवाओं में सतलज की शायरी को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन राहत साहब के जाने पर ये बात कहने में हमें कोई गुरेज ना होगा। हम लोगों ने रविवार के दिन सुबह ईसीजी और चेस्ट एक्सरे कराया। वो दोनों चीज़ें दिखाई डॉक्टर्स को, 2-3 डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया। सबने कहा कि राहत साहब को थोड़े से निमोनिया के लक्षण हैं, तो इनको चूंकि हार्ट की भी परेशानी और डायबिटीज भी हैं तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। 2:30-3 बजे के आसपास, क्योंकि राहत साहब हार्ट के पेशेंट हैं, उनको एक ज़ोरदार कार्डियक अरेस्ट आया और हार्ट अटैक आया। 2 घंटे तक कोशिश की हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, लेकिन वेंटिलेटर पे भी रखा, लेकिन राहत साहब को वो लोग बचा नहीं पाए। 5 बजे राहत साहब नहीं रहे हमारे बीच। राहत साहब का कोरोना टेस्ट भी हुआ था जो कि कल रात को पॉजिटिव आया था, लेकिन उसका पॉजिटिव आने के पहले से दोपहर से ही उनका परसों से ही निमोनिया का इलाज शुरू हो गया था। तो आप सुन रहे थे राहत साहब के बड़े बेटे को, जिन्होंने बताया कि 2 दिन पहले निमोनिया की शिकायत के चलते पहले अपोलो अस्पताल में भर्ती उन्हें किया गया और उसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह को तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई तो उन्हें अरविंदो अस्पताल में रेफर किया गया। आपको बता दें कि राहत साहब दिल के मर्ज से काफी वक्त से परेशान थे। फैजल ने यह भी कहा कि एक टैबलेट पापा लेते थे जो कि डॉक्टर की सलाह के बाद बंद कर दी गई थी और फिर राहत साहब को निमोनिया हो गया। अरविंदो अस्पताल में डॉक्टर्स राहत साहब को बचाने के लिए कई घंटे तक कोशिश करते रहे, लेकिन राहत साहब अपने चाहने वालों को अलविदा कर गए। इंदौर से अनादि टीवी के लिए संजय की रिपोर्ट।